जय हिंद। इससे पहले क्लास में आपको हम खून वगैरह पढ़ाए थे, हैं? WBC RBC सब पढ़ा दिए। एंटी क्या हो गया? उसका हल्ला नहीं किया करो बाबू। देख लेना नीचे कहीं मोबाइल वगैरह गिरा होगा तो। बेवकूफ, मोबाइल तुम्हारा वहां है, पागल कहीं की। पांच मिनट कुछ होगा नहीं, रोने लगना चालू हो जाएगा। डिस्टर्ब करके क्लास पूरा रख देना है। मोबाइल ऑफिस में छोड़ी थी तुम, क्लास में बैठ के रोना है। यहां पे मोबाइल तुम्हारा क्लास में था, ऑफिस में था, ऑफिस में था ना, यहां आके करिए कि क्लास में था। बेवकूफ, कम से कम ध्यान रखा करो लोग। अरे पूरा पागल वाला काम करते हैं। एक तो इनको समझ में नहीं आता है, कोनो चीज में रोने लगेंगे लोग। यहां हम लड़की को पता नहीं क्या, एगो आई फीस, उसको दिक्कत था थोड़ा सा फीस में, तो लगी रोने। अरे भाई फीस में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताओ, फीस में दिक्कत है। सबसे पहले रोने चालू करेंगे। बहुत पुराना मॉडल हो गया, 800 साल 900 साल पुराना है, अपडेट तो होता नहीं है। फोन कर रहे हैं तो ऑफिस में रिंग बज रहा होगा, तो ऑफिस स्टाफ काट दिया। तब तक तो सबको पता ही चल जाएगा, कैमरा में देख लिया। तो ला रहा है तो और तेज रोजी काट रहा है फोन में। अरे वाह, चलो ध्यान दे दो। ब्लड वगैरह एक रेलवे स्टेशन पे ना एक महिला थी, सुनो ध्यान से, मेरे सामने हम देखे थे। उसको अचानक उसको लगा कि उसका मोबाइल गायब हो गया। कभी कभी नहीं लग जाता है। उसके 4-5 बैग थे, उसमें एक किसी बैग में वो डाल दी थी मोबाइल अपना, और अचानक उसको लगा कि मोबाइल तो हाथ में लिए थे। बगल में एक कोई बूढ़ा आदमी था, उसको कहीं यहीं रखे थे, यहीं बेचारा कांप रहा था वो बूढ़ा आदमी ऐसे नहीं, बात समझ रहे ना, वो कांप रहा था। हमको बड़ा अफसोस लगा। हम कहे कि कॉल कीजिए उस पर। जब कॉल किया तो पहले 1-2 बार गया नहीं, रिंग नहीं गया, तो और पगला गई, नहीं लग रहा है यही था यार, वो बेचारा और पगला। उसके बाद जब रिंग बजा उसमें हुआ, है मैं बैगवा में रहल हो, हम कहे जल्दी रिंग हो गया, ठीक है, बुढ़ाऊ निपट गया रहता, हार्ट अटैक हो गया रहता। ऐसे कांप रहा था बेचारा यहाँ पे। चलिए ध्यान नहीं, हम ब्लड का रक्त भाग। अब हम ये ना लिखने वाले हैं कि ये रक्त लिक्विड भाग होता है। 60% होता है कि नहीं होता है? इसका 90% भाग जल का होता है, यानी हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
इसमें बाकी क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, इसी को हटा देते हैं तो सीरम बनता। क्या बनता है? सीरम। और इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। सीरम के बाद क्या होता है? एंटीबॉडी। कोई दिक्कत है किसी को? यहां हम बताए थे आपको रुधिराणु। रुधिराणु को हम कार्पल्स कहते हैं। रुधिराणु को क्या कहते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स। आपको आरबीसी बता दिए थे, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के बाद प्लेटलेट्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रो। जीवन काल 120 दिन। जीवन काल 120 दिन। समझ में आ गया? इधर देखो बौकी, इसका जीवन काल हाँ? उसका 7 दिन रहता है। आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रुधिराणु का जो 40% भाग है ना, इस 40% का 99% अकेले कौन होता है? आरबीसी। 50 लाख होता है आरबीसी। 50 लाख। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ऑक्सीजन के परिवहन का मेन काम आरबीसी का। रक्त का लाल होना आरबीसी के। आरबीसी कमी से एनीमिया नामक रोग, कई सारे काम जो है मेनली आरबीसी के होते हैं। आरबीसी में एक अलग टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। बताइए, एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में। और एंटीजन, और इसी एंटीजन को हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ब्लड ग्रुप कहते हैं, जबकि उसका टेक्निकल नाम एंटीजन है। जैसे अगर हम ये कहते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो ये एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति समझ सके इसलिए हम उसे कह देते हैं ब्लड ग्रुप ए है, बट उसका टेक्निकल ये होता है कि इसमें एंटीजन ए है। ये ग्रुप ग्रुप कुछ भी नहीं है, ये एंटीजन का नाम है। क्या है? एंटीजन। एक लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं कह दिया जाता है कि भाई यही हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं वो रियल में क्या होता है? एंटीजन। जिसमें एंटीजन ए पाया गया उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बी पाया गया बी, जिसमें कोनो नहीं पाया ओ, जिसमें दोनों पाया गया ए बी, खत्म ब्लड ग्रुप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओ माने 0। कौन जी? हल्ला नहीं करो। अगर किसी में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप बी है, तो दोनों है तो कौनो नहीं है तो ओ। हाँ? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। पॉजिटिव निगेटिव आरएच फैक्टर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? आरएच। तो देखिएगा, जब पॉजिटिव लिखता है तो वहां ब्लड ग्रुप नहीं लिखता है, आरएच लिखता है। वो सबसे पहले रीसस बंदर में देखा गया था। तो जो रीसस बंदर होता है ना, रीसस ऐसे ही लिखा जाता है। तो रीसस का पहला अक्षर आर एच, यहीं से ले लिया आर एच। रीसस बंदर देखें, अरे करिक्का को रीसस कहा जाता है। जो करिक्का होता है एकदम, अरे बड़का एकदम दुख। अरे जो घर में हम लोग के यहाँ निकलता है पेड़ ओड़ पे, ऐसे बड़का 4 फीट का पोछिया वाला। एक होता है लाल मुंह वाला। लाल मुंह वाला नहीं, करिक्का, रीसस। नहीं समझ में? गधई कहीं की दिमाग लगा रही है। हाँ सर समझ गया, हम उसको चिंपैंजी कहा जाता है। पकड़ कहीं की। आप लोग एक काम कीजिएगा, शीशा में देखिएगा, ठीक है? कहां देखना है? वही क्या मिलेगा आपको? रीसस। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? अरे नॉर्मल जो बंदर होते हैं 2 रंग के होते हैं, एक लाल मुंह वाला, एक काला मुंह वाला। जो काला मुंह वाला है रीसस है, बस खत्म कहानी उसको। तो वो दे बकले लिया कहीं कहा करी कि सारा बंदर का तो मुंह काले होता है, लाल कहां होता है? ललका मुंह वाले से पाला नहीं पड़ा है। अरे बहुत कचरा होता है सब।
एक लाल मुंह वाला 10 काला मुंह वाले को भगा देता है, मारता है सब बहुत तेज। और उनका दिमाग जो होता है ना वो काला वाले से ज्यादा तेज रहता है। आप वृंदावन में जाइएगा ना, मथुरा, तो चश्मा छीन ले जाएगा और कहेगा कि कुछ ले आओ। जब तक कुछ खरीद के नहीं दीजिएगा वो लौटाएगा नहीं। आप हाँ हाँ सोच रही है कि इसके तो बहुत ज्यादा दिमाग है। आगे बढ़े। ये देखो कह रहा है सर शीशा देखने को बोले तो उसमें आईएएस दिख रहा था। सही खेल गया ये। बताइए, उसको आईएएस दिख रहा था, अभी बच आया नहीं कि इसको एकदम तैयार हो गया यहाँ पर। खैर निश्चिंत रहिए, इतना तो है आप लोग के लिए, जो भी है बेस्ट है। समझ में आएगी नहीं क्या? कहा जाता है ना, वर्क साइलेंस मेक द सक्सेस लाउड। समझ में आएगी ना? शांति से वर्क कीजिए, सफलता खुद है शोर मचा देगा। आगे बढ़े। देखिए आरबीसी बहुत जरूरी है, यानी जितना ये ब्लड ग्रुप का खेल है ये और कुछ नहीं है, सो सारा आरबीसी का खेल है। आरबीसी में जो एंटीजन, एक्चुअली एंटीजन को ही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। समझ में गए? कौन सी बोल रही है? हाँ बोलिए, बोलिए। हम वो ब्लड ग्रुप चेक का नाम बता देंगे। 3 बूंद ब्लड निकाला जाता है, ए बी और ओ के लिए अलग से निकाला जाता है। वो हम आपको ब्लड ग्रुप शीशे के ब्लेड पे रखते हैं, 3 ड्रॉप डालते हैं, एक कोना से एक को मिलाते हैं, दूसरा कोना से मिलाते हैं, तीसरा कोना से, चौथा कोना खाली रह जाता है। ब्लड ग्रुप यही ना, इस सबको सिखाएंगे हम। पूरा लॉज में ब्लड निकालना सिखाने लगे कैसे। हाँ, अगर हम इन लोग को ये सिखा दे, हर चीज आपको नहीं बताया जा सकता। अब जैसे एम्ब्रॉय का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें लड़का है या लड़की, किसी के अल्ट्रासाउंड हो, वो हम कभी नहीं बताएंगे आप लोग को। रीजन क्या है कि जब आदमी पब्लिक फिगर हो जाता है ना, पब्लिकली हो जाता है, तो उसको बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी होती है। वरना आज को हम बता देंगे, आपको पता है कि हम किसी चीज को एकदम डिटेल से बताते हैं। सोच रहा गांव गांव का लड़का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देख देख लगेगा बताने का। बताइए काय को बताने जाएंगे हम? यहाँ पे नहीं बताते, बस इम्यूनोसेप्टोसिस कहलाता है, खत्म। बस ऑप्शन बी पे रहता है कि मां के गर्भ में भ्रूण की लिंग की जांच, यानी लड़का है या लड़की, इसको क्या कहते हैं? इम्यूनोसेप्टोसिस। बस ऑप्शन बी। बस अब आप सोचिएगा कि हम उसको डिटेल से बताएं, नहीं हो सकता ना। रीजन क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक भारत में ऐसे ही महिलाओं को लोग उतना नहीं, इसके लिए महिला लोग, आप लोग कहते हैं ना कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, आप लोग को मौका मिला है, आप करके दिखाइए, एक बढ़िया पोस्ट पे जाइए, समाज अपने से सुधर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? यहां से खाली हाथ लौटिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सब लोग उठना होगा, रो रही थी, सोचेगी कि उसको ओलंपिक का मेडल दिया जाए। आगे बढ़े। देखो जब जेन्युइन चीज रहे तब, एक अपनी लापरवाही, उसके बाद सब कुछ न, तो उसके बाद भी रहेगा तो क्या सोचिएगा? यहाँ पे इतना में लड़का रहता तो थूरे रहते अभी तक उसको। हाँ छोड़ दे। अरे वो बहुत मजबूत है, नहीं रोएगी वो, कितना बोल देंगे, वो मोबाइले के लिए रोवे की है वो। आगे बढ़े वो। ब्लड ग्रुप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये जो बबनी बोल रही थी, ये ब्लड ग्रुप जांच करना सिखा रही थी। अरे बाप रे बाप, हम आप लोग को जांच करना हालांकि ब्लड ग्रुप जांच करना 10-15 सेकेंड, जैसे स्लाइड जो स्लाइस बनाया जाता है ना, 3 स्लाइस मिल गया, 5 से 7 सेकेंड के अंदर कोई भी बता देता है इसे देख के वहां पे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सबके हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना सबके हाथ में चल जाएगा, लॉज में घूम घूम सिरिंज ले कान सर बताया मार के तुझा रद्द कर देगा। और लास्ट पता चलेगा कौन बताए थे। हाँ चलिए, आरबीसी समझ में आ गया होगा आप लोग। अरे गधो कहीं, तुमको क्या करोगे जान के? सब हर चीज नहीं बता सकते ना आप लोग को। यहाँ पे जब ऑनलाइन नहीं थे ना, तो कभी कभी कोई लड़का ज्यादा इंसिस्ट करता था, कौन अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट ले आता था कि भाई तनी बता दीजिए ना जांच का, हाँ भ्रूण जांच कराने के लिए कि बताइए। तो देखिए वो सब चीजें जो है एक इंडिविजुअल बेसिस पे ठीक लगता है कि भैया डॉक्टर भी बता सकता है क्या? डॉक्टर भी इसमें समझदारी करते हैं, डॉक्टर भी नहीं बताते हैं,
जल्दी, आधा गलत। उनका भी एक एथिक्स होता है, सिद्धांत होता है, वो नहीं बताते। हमारे यहाँ एक बाबा थे, मतलब नहीं बताता है कि लड़का है कि लड़की, वो बड़ी दिमाग लगाता था। उसके यहाँ बड़ी बहुत तेज दिमाग के थे वो। उनके पास अगर कोई जाता था ना कि कोई गर्भवती महिला कि इनको लड़का होगा कि लड़की, तो नाम पता लिख लेता था, नाम आपका ये, और नाम लिख के डायरी में, और डायरिया में लिख देगा कि लड़का, डायरी में क्या लिख देगा, लड़का, और उसको बोल देगा लड़की होगी। बात समझिए, अगर लड़की हो गई तो बोलबे किया था लड़की होगी। अच्छा 6 महीना बाद अगर लड़का हो गया तो कहेगा आप बोले थे लड़की, हो गया लड़का, तो कहा कि अच्छा हम डायरी खोल के देखते हैं, और डायरिया में क्या लिख ले, लड़का। नहीं समझा? समझ आ गया कि नहीं? अगर किसी को बताए कि लड़का होगा तो डायरी में क्या लिख देते हैं, लड़की। समझ आ गया ना? बहुत खतरनाक था। चले अब ध्यान दीजिए, WBC पे आते हैं। लड़की सबको अभी तक समझे में नहीं है। करी कि लड़का लिखा था तो हंसने की क्या बात है, हंस देते हैं। समझे में नहीं आया अभी तक ये सब। इतना दिमाग क्या काम करता है जी, दिमाग। समझ गए सब कि लड़का लिखा है तो हंसना है। WBC देखो, RBC समझ में आ गया, समझ गए सब, छोड़ दो, समझ गए सब कि जब डायरी में लड़का लिखा रहे तो बकलो, अब समझा रही है उसको, समझा रही है। देखो हम समझ गए, तुमको समझा रहे हैं, इधर समझो। RBC का किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है RBC में। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ओवरऑल ब्लड का ही निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा। अब बात करते हैं किसे, WBC। RBC 120 दिन होता है, इसका जीवन काल 50 लाख संख्या होती है। एरिथ्रोसाइट, इसको एरिथ्रोसाइट टेक्निकल नाम होता है यहाँ पे। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट W। 10,000 रहना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे में 17,000 है, ज्यादा ही हो गया है। तो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हो जाना भी अच्छा नहीं है। मतलब 50,000 से ज्यादा क्रॉस हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। मतलब 10-12 हजार रेंज है, थोड़ा सा उससे हमारा ज्यादा है। आप लोग अपना जांच कराइएगा, उसी ग्राउंड फिगर, किसी का ज्यादा आ सकता है, किसी का कम आ सकता है, नॉर्मल चीज है। कोई भी चीज ना अगर थोड़ा बहुत ज्यादा है तो चल जाएगा, 5 गुना ज्यादा हो गया तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको निपटा देगा ये आपको। आगे बढ़े, इसका नाम क्या होता है, टेक्निकल नाम ल्यूकोस। जीवन काल 4 दिन, जीवन काल। इसका मेन काम है बीमारियों से लड़ना। WBC अगर कम हो गया ना तो आप बीमारी से लड़ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी होता है, बीमारियों से लड़ने के लिए मारता है, बहुत दौड़ा दौड़ा मारता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि बीमारी लोग को अब पूरा ब्लड में घूमिए रहा है, जहां भी है कौन है, WBC। अगर कोई मच्छर काटा, जैसे मच्छर काटा तो खून चूसेगा ना, तो ब्लड में उसका डंक जाएगा, उसमें एनाफिलीज वगैरह आएंगे, तो उधर कौन घूम रहा है, WBC। कहा कि रे 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 कौन है रे, कौन कौन कौन, मार 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 मार, तड़ा मार के एनाफिलीज इधर तुमको मार के वहीं लसार देगा उनको, जा एनाफिलीज। जिसमें WBC है ये नहीं, एकदम कम है, आके चेक करेगा, एनाफिलीज यार तुमको आने की क्या जरूरत है, हम खुद ही बीमार चल रहे हैं। WBC का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना होता है, 10,000, एवरेज 10,000। आपका 8-9 हजार भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12-14 हजार है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा हो गया तो दिक्कत है। जरूरत से ज्यादा, आप जरूरत से ज्यादा फौज रख देंगे तो आप ही के देश में गृह युद्ध हो जाएगा। एक लिमिट में रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे सब तो रखेंगे कहां, फिर बिना मतलब का क्या होगा, बवाल हो जाएगा। WBC बीमारियों से लड़ता है। इसमें 3 चीज बहुत काम करते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है, लिम्फोसाइट। इसमें कई हिस्सा होता है, न्यूट्रोसाइट, लिम्फोसाइट यहाँ पे। तो एक होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ये ससुरा WBC का एक हिस्सा है। लिम्फोसाइट किसका हिस्सा है, बीमारियों को दौड़ा दौड़ा घेर घेर मारने का काम यही करता है। लिम्फोसाइट घेर घेर मारता है एकदम। समझ में गए कौन, लिम्फोसाइट। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर टी के समान होता है। अगर जूम करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, टी के समान। जूम के करके देखेंगे तो, अदरवाइज वो दिखबे नहीं करेगा। इतना छोटा होता है कि दिखेगा नहीं। जूम करेंगे तो कैसा दिखेगा, टी।
इसलिए इसे टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहता है? टी लिम्फोसाइट क्या जरूरत है करने का, मेन नाम तो लिम्फोसाइट है ना जी। अब किसी का नाम कोई जैसे दिखे टी लिम्फो, अब कोई काला दिख रहा है तो काला लिम्फोसाइट कहिएगा, हाँ सीधा नाम लेके बुलाइए ना। अब हमको कहेंगे काला खान सर, अरे दिखने से क्या मतलब है, कैसा भी दिखे आदमी, सीधे क्या कहिए खान सर, उसको क्या टी की तरह दिख रहा है तो टी लिम्फोसाइट के क्या कहेंगे? लिम्फोसाइट। बीमारियों को दौड़ा के सबसे पहले कौन मारता है? और इधर से एंटी, ये दोनों मारता है, सब दोनों दौड़ा मारता है। ब्लड में सीरम भी है, ब्लड का तो हिस्सा ये भी है ना, तो ज्यादा मात्रा में तो प्लाज्मा ही है, और प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडी। जैसे कोई बीमारी घुसता है पहला इंफॉर्मेशन किसको मिलता है? हाँ, एंटीबॉडी घेर लेता है, एंटीबॉडी चारों से। रे सोचो तुम एनाफिलीज है, मच्छर है, मलेरिया फैलाएगा, घेर एंटीबॉडी चारों से घेर लेगा। और तब तक ये सूचना किसको मिल जाएगी? लिम्फोसाइट दौड़ाएगा, मार ससुरा का, मार धड़ मारेगा यहाँ पर, और एंटीबॉडी कहेगा ठीक है और मारो, और साइड में कहेगा चावस मार यहाँ पे। तो एंटीबॉडी का होना जरूरी है। पहली बार घेरता कौन है? चावस कौन करता है? यही घेर के रख लेता है, कहते रुक सब तोरा बता रहे हैं यहाँ पे और किसको बुला के लाता है? अब मारता कौन है? लिम्फोसाइट। कौन मारता है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के एक होता है मोनोसाइट। क्या होता है? मोनोसाइट। ये भी बढ़ाता है साइड में। एंटीबॉडी भी पहला लड़ाई कौन लड़ा? एंटीबॉडी। घेर के रखा एंटीबॉडी और मुख्य रूप से मारा, ये दोनों क्या हो गए? इंगेज हो गए। अब पीछे कौन है? मोनोसाइट मनोबल बढ़ाता। मारो एंटीबॉडी को कहता है चाचा आप भी मारिए, लिम्फोसाइट तुम भी मार, पूरा मर जाते हैं सब। जब पूरा मर गया तो एंटीबॉडी अपने जगह चल गया, लिम्फोसाइट अपने जगह में गया। आता है मोनोसाइट, पूरे ब्लड में घूम करता है। जानते हो मलेरिया आया था, मार के सुता दिए। सबसे बड़का बांसु कौन है? पूरे ब्लड में हल्ला किया है कि कौन मारा है। उसको कलरिया पकड़ेगा पूरा सनी देओल की स्टाइल में, ये हाथ मुझे दे दे, अब पूरा गब्बर की तरह पूरे ब्लड में घूमेगा कि देखो ये मलेरिया घुस रहा था यहाँ पर। कोई अगर ऐसा कोई घुसा बॉडी में, डरने की जरूरत नहीं है, मोनोसाइट है यहाँ, कुछ नहीं किया है छोटा। और सबसे ज्यादा हल्ला कौन करता है? पूरे कोशिका के शरीरों का मनोबल बढ़ जाता है कि ससुरा अगली बार अगर मलेरिया आ गया तो तब है है, मोनोसाइट है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसका मोनोसाइट सबको दिखा देता है, कोई दिक्कत नहीं ना, उसका खा जाता है, कहता है जब तक हम है डरने की जरूरत नहीं है। अगली बार कभी मलेरिया आएगा ना तो सब मनोबल बढ़ा रहेगा, मार मोनोसाइट तो है, जबकि सारा काम कौन कर रहा है? आज कौन रहा है? मोनोसाइट के अंदर नेता वाला गुण है कि नहीं? प्योर नेता वाला गुण किसके पास है? मोनोसाइट। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बताइए, कोरोना में लोगों को प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा था, तो प्लाज्मा के थ्रू क्या दिया जाता है ताकि वो किसे घेर सके? कोरोना को। एंटीबॉडी आ गया तो किसे घेर लेगा? कोरोना। और कोरोना घेर लेगा, और जैसे घेरेगा कौन आ जाएगा? अब मार कचर के दूर देगा कौन? जैसे आपके गांव में घर में चोर घुसा, 10 गो चोर घुसे सब, तो गांव का अगर आदमी घेर लिया, आधा घंटा घेर लिया, तो गांव वाला सब मोटका लबेद लेके पहुंचेगा सर, और गांव में जिन जना को मारता है सुनो बहुत बुरा। कभी कभी बारात को घेर लेता है। अरे बाप रे, कुल बारात बिताता है, समझा गया कि नहीं गया? अरे एक बार बहुत औरंगाबाद है ना यहाँ पे, तो उस वहां पे और उधर झारखंड से सट जाता है, तो बॉर्डर एरिया था, वहां में एक बार शादी ब्याह में गए थे, और हमको लगा नॉर्मल चीज है, पूरा गांव वाला पहचान गया। अब भर गांव हमको घूम फोटो खींचे। अब पूरा, लेकिन गांव के लोग बड़ा अच्छे होते हैं, पूरा गांव घूमे, पूरा गांव का ताल गढ़ा गुढ़ई सब दिखाए कि देखिए ये गढ़ाए में से गरई मछली में रहती है। पूरा घूमे। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है वहां पे। तो अंबा में तुम लोग का गांव था, हम वहां गए थे, हल्ला तुम लोग को भी पता था, तुम लोग को देखिए ये सबको पता चल गया पूरा गांव। अच्छा, गांव में मीडिया उडिया की जरूरत नहीं है। सीधे कवर हो जाता है तुरंत वहां पे। तो पूरा गांव वगैरह देखे, उसके बाद हम कहे कि भाई अब चलते हैं यहाँ से, वरना पूरा गांव का एक वार्ड घूमते घूमते तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो
अगर कहीं पे भी देखिएगा गांव वगैरह में, तो अगर किसी भी आदमी को घेर लिया तो बाकी गांव वाला आदमी उनको नहीं घेर सकता है, तो पहले बात कौन घेरेगा? आएगा हाँ लिम्फो, मारो देगा, खा के खत्म करेगा। यहां कोई अलग से लाइसोसोम नहीं आता है, अलग से लाइसोसोम नहीं आता, वरना मार के रख दिएगा वहीं लाश उसकी सड़ेगी, दिक्कत हो जाएगा। तो कौन खा जाता है? मोनोसाइट। तो बताइए आकार में ज्यादा बड़ा लिम्फोसाइट होगा कि मोनोसाइट? आकार में बड़ा मोनोसाइट। समझ में आ गया कि नहीं? HIV एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये वायरस या तो ब्लड में जिंदा रह सकता है, या फिर स्पर्म में जिंदा रह सकता है, या फिर ओभम में जिंदा रह सकता है, बाकी कहीं जिंदा नहीं रह सकता। समझ में आ गया कि नहीं? कहां का? ब्लड, स्पर्म, ओभम, ये 3 जगह ही जिंदा रह सकता है, अदरवाइज में जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए अगर किसी को HIV है, उसका जूठा खाना अगर कोई खा लेता है, तो खाना में तो लार्वा लगा हुआ है, स्लाइवा है यहाँ, तो क्या उसमें जिंदा रह सकता है? लेकिन अगर दांते काट के बकोट वकोट लिया, ब्लड के संपर्क में आ गए, स्पर्म या ओभम के संपर्क में आ गए, HIV हो जाएगा। HIV की खराबी क्या है? इस स्पेशल वायरस है, ये वायरस सबसे एडवांस है, और ये हर वायरस से कुछ ना कुछ सीख के आया है। कोई भी चीज एडवांस जब होती है ना, तो थोड़ा सा हाई मतलब अपडेटेड होती है। जैसे अभी का जो मोबाइल देखिएगा, बहुत ज्यादा अपडेट है। हम लोग के समय गूगला तो हम लोग के सामने पैदा हुआ, छठियार हम लोग गूगला का देखे थे हम लोग। हाँ। इतना एडवांस हो गया कि जिसका कोई हद नहीं, वरना गूगला को पहले हम लोग बच्चा समझते थे लोग। हाँ, हम लोग के सामने ही पैदा हुआ है गूगला। हाँ, इंडिया में 95 में एंट्री मारा है यहाँ पे। लेकिन आज देखिए मोबाइलें कितने एडवांस हो गई। उसी तरह से जो HIV है वो काफी एडवांस है। उसको पता है कि जैसे ब्लड में एंट्री मारेंगे, हमको चारों ओर से कौन घेरेगा, अब मारने कौन आएगा? लिम्फो सर। ये ब्लड में एंट्री करने के बाद जब इसे एंटीबॉडी घेरता है ना, तो शांत पड़ जाता है, जबकि चाहे तो एंटीबॉडी को मार दे, लेकिन एकदम शांत पड़ जाता है। HIV वाला जैसे एंट्री मारा, एंटीबॉडी उसे क्या करता है? घेर लेता है। और जैसे लिम्फोसाइट आता है मारने के लिए ना, तब HIV मार देता है किसको? लिम्फोसाइट। और जब लिम्फोसाइट को मारता है ना, तो एक तो हालत अपने खराब हो जाता है देख के डरा जाता है, जिसको बुलाते होकर मार दिया यहाँ पर। HIV में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो सीधा का सीधा लिम्फोसाइट उड़ा देता है, और अगर वो लिम्फोसाइट उड़ा दिया ना, तो फिर पूरी बॉडी पे आपके राज करेगा, उसको मारने वाला कोई नहीं बचा। हाई तो बहसू है मोनोसाइट, ये तो सबसे पहले भागेगा, मैं छोड़ दे, हम तोरा कुछ ना करते, हम भाग जाएगा। अब जिसको HIV वायरस हुआ ना, उसको कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं होती है, इसलिए HIV के बाद एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी से होने वाला रोग, जैसे आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, आयरन की कमी से एनीमिया रोग, प्रोटीन की कमी से मेरस्मस रोग, तो इसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। किसी चीज की कमी से अगर कोई बीमारी हो जाती है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? डिफिशियंसी। कमी से अगर होने वाली बीमारी तो क्या कहेंगे? डिफिशियंट। तो HIV वायरस जो होता है ना, वो केवल और केवल बॉडी में आके आपके लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है। अब आपकी शरीर किसी बीमारी से नहीं लड़ पाएगी, यानी अब आपको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें हर चीज की अब आपको कमी होगी। बुखार होगा, जल्दी सही नहीं होगा, खांसी होगा, सही नहीं होगा। इसलिए जिसको HIV होता है, वो जब मरता है तो उसके लास्ट में लिखा होता है मल्टी ऑर्गन फेल्योर, कई गो ऑर्गन उसका फेल हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर। क्या चीज? क्यूबा में कैसे खत्म हो गया? यहां पर मां से देखिए, क्यूबा में जो था, हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए थे कि पहले क्या था कि अगर कोई गर्भवती महिला है और उस महिला को HIV हो गया तो बच्चे में फैल जाता था। तो क्यूबा ने रोक लिया वहां पर, मां से बच्चे में। HIV नहीं रोक पाया। अभी तक दुनिया में HIV का कोई वायरस मतलब एंटीबॉडी या उसका वैक्सीन नहीं बन सका। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं ये नहीं बन सका। समझ में? और ये सबसे तेजी से फैलने वाले देश में इंडिया भी शामिल है, सबसे तेजी से स्प्रेड होने वाले। कई लोग तो HIV से इंडिया में मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि मरल कौन चीज से था। नहीं देखते हैं, ठीक है ठाक तो था, काज ने कायम मर गया। शरीर उसका एकदम ना, मतलब ऐसा लगेगा जैसे 50 किलो का आदमी है ना, मरते मतलब कोई आदमी अगर HIV से मरेगा, मरते टाइम उसका वजन 25-30 किलो बचता है, बहुत एकदम खत्म हो जाता है, पूरी शरीर एकदम खत्म हो जाता है, बॉडी नहीं रहेगा ना उसमें। HB
HIV होता है जी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वो तो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस और HIV में जमीन आसमान का अंतर है जी। हेपेटाइटिस तो अभी नॉर्मल जॉन्डिस को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C। A नॉर्मल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जॉन्डिस कहते हैं। बताइए HIV में क्या खत्म हो जाता है? हाँ, क्या क्या खत्म हो जाता है? अब ससुरा एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था CGL में, HIV में कौन सी कोशिका प्रभावित होता है? T लिम्फोसाइट दिया था। तो क्या दिक्कत है? मार दो T लिम्फोसाइट। आकार उसका कैसा होता है? T। HIV वायरस के अटैक के बाद क्या शरीर में कोई फिक्स बीमारी होती है? अब देखिए, जैसे किसी देश की सेना खत्म कर दीजिए, कौन देश उस पर कब्जा करेगा? कोई पता, जिसको मन कब्जा कर लेगा। हो सकता है कोनो देश इनने से नोच के लेके चल जाए, कोनो उनने से, कोनो उनने से। मल्टी ऑर्गन फेलियर उसका होने लगेगा। किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है नहीं होगा। लीवर में होगी, जल्दी ठीक नहीं होगा। समस्या ये है कि किसी को HIV है या नहीं है 3 साल बाद पता चलता है, डायरेक्ट नहीं पता चलता। लक्षण वगैरह से अगर कोई पता करना चाहेगा तो कितना साल लग जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत खतरनाक ये स्टेज हो जाता है, नहीं सही हो सकता। देखिए, इसके होने के बाद, HIV होने के बाद अगर किसी व्यक्ति का केयर होता है तो 30-30 साल जी जाता है। बढ़िया से अगर उसका केयर हो तो कितना साल जी जाता है? 30 साल। अब कोनो ऐसे नॉर्मल आदमी को हो गया, गरीब उरीब है, जिसको खाने पिए के देना है, वहां पे 1-2 साल के अंदर निपट जाता है वहां पे। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतरीन ढंग से बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, बॉडी या तो जिसको HIV है उसे ब्लड से संपर्क में आएंगे, स्पर्म या ओवम के संपर्क में आएंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और भी कई रास्ते होते हैं, जैसे किसी सैलून में गए बाल कटाने, उसको ना अगर HIV है तो अगर उसका बाल कट गया ऐसे काटने के टाइम उस्तुरा से, उसमें क्या लग गया है? ब्लड। अमूमन उसी से सबका, उस्तुरा तो बदलते नहीं है, सब ब्लेड बदलवा देना चाहिए। इत्तेफाक से आपका भी कट गया तो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। बाकी का काम आगे का HIV कंप्लीट कर दे, कहेगा बस अब पूरा बैच हम कंप्लीट करेंगे। डेमो हो गया, बैच पूरा, फाउंडेशन कौन लेगा? HIV। तो बताइए HIV में कौन क्या खत्म हो जाता है? समझ में आ जाएगी ना? अब बच गया ये, बोली बाबू। अरे गधा का, हाँ, HIV बंदर से फैला था, ठीक है। देखिए, कोई भी बीमारी ना डायरेक्ट ह्यूमन में नहीं है। कोरोना डायरेक्ट ह्यूमन में आया था, वो धीरे धीरे चमगादड़ आया, चमगादड़ से म्यूटेट हुआ। उस अमूमन जो बीमारियां होती हैं ना, जानवरों की अलग, आदमी की अलग, लेकिन वायरस जो होते हैं उसके कई सारे, जैसे हम लोग इतना मानव है, इसमें कुछ लोग नॉनवेज खाते होंगे, कुछ नहीं खाते होंगे, कुछ अंडा खाते होंगे, कुछ दूध मछली खाते होंगे, अलग अलग सबका पसंद है ना। उसी तरह जानवरों में फैलने वाली बीमारी भी अलग अलग है। जैसे लंपी वायरस केवल अभी गाय में फैला, बहुत ज्यादा जान लिया। आदमी में उसका इफेक्ट आया नहीं। अगर गलती से उसका आदमी में इफेक्ट आ जाता और वह वायरस आदमी में जी जाता तो वह किसको दे देता? दूसरे को। बस कहानी शुरू अब यहां से। उसी को कहेंगे म्यूटेट हुआ है। क्या हुआ? म्यूटेट। कि गलती से एक हमारे ऊपर लंपी वायरस है, जैसे जो भी जानवर गाय पाले थे उनके शरीर पे भी लंपी था, लेकिन लंपी को हमारा शरीर ने क्या किया? मार दिया। क्योंकि लंपी हमारे शरीर में घुस के जिंदा ही नहीं रह पाया, क्योंकि हम लोगों का जो लिम्फोसाइट है एडवांस है। लेकिन अगर गलती से लंपी घुस गया और वह हमारे लिम्फोसाइट को चकमा देकर सरवाइव कर गया तो जीना सीख जाएगा मानव में, और अब उसके बाल बच्चे मानव में जीना सीख जाएंगे। अब जब वहां से जब स्प्रेड होगा तो लंपी का एक ऐसा होगा कि जो मानव में भी क्या हो सके? फैल सके। तो HIV जानवरों में था, म्यूटेट होते 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 धीरे तक कहां पहुंचा? मानव। जब तक इसको पता चलते चलते कि पूरी दुनिया में यह स्प्रेड हो चुका था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए। नहीं रे गधा का, अमेरिका अफ्रीका के कुछ रिसर्च चल रहे थे सब वहां पर, उस वजह से फैला था। बीमारी चैप्टर जब आएगी ना तो उसमें एक बीमारी आएगा HIV। समझ में आ गया कि ना? तो वहां आप लोग पूछिएगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, यही आप लोग को नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या है? ब्लड। आपका क्वेश्चन आ रहा है बीमारी से।
हम तो बस यहाँ एक रिलेट करने के लिए बस बताए थे, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाए। आप लोग ने इस टॉपिक को छोड़ के चल गए HIV की दुनिया में। अब देखते हैं हम लोग किसे, हाँ, प्लेटलेट। प्लेटलेट को कहते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को खून को गाढ़ा बनाने में किसका योगदान है? खून को गाढ़ा बनाने में प्लेटलेट का योगदान रहता है, प्लेटलेट का। डेंगू जब बीमारी होती है तो प्लेटलेट शरीर से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। समझ में आ गया? डेंगू बीमारी में क्या खत्म होने लगता है? प्लेटलेट खत्म। हाँ, विटामिन के का भी काम है खून को थक्का बनाना, लेकिन प्लेटलेट का सबसे बड़ा काम है। विटामिन बहुत कम मात्रा में शरीर में पाया जाता है। खून को थक्का बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? प्लेटलेट। और गाढ़ा करने में भी प्लेटलेट का योगदान रहता है। प्लेटलेट, अच्छा भोजन खाइए, फल वगैरह तो रहता है। गांव वगैरह में देखिएगा, अगर कोई इंसान फल खरीद रहा है ना, उसके घर कोई ना कोई बीमार पड़ा है। भारत में गरीबी इतनी भयानक है, फल खरीदने वाला व्यक्ति के घर अमूमन बीमार पड़ा हुआ आदमी। नहीं तो बाकी कुछ अमीर लोग हैं जो अंगूर भी छील के खाते हैं, उन लोग का अलग दुनिया है। देखे, हाँ, सेब भी छील के खाता है, संतरा तो सब छील के खाते हैं। बकलिया, संतरा तो मतलब उसके कहने का सेंस था कि कई लोग संतरा को 2 बार छीलते हैं। एक संतरा छील दिया, जो उसका स्लाइस निकलता है, फिर उसका एक और रेशा निकलता है। नहीं समझ, बहुत टाइम लगता है संतरा अंतरा के। सबसे सिंपल चीज है, आप लोग केला और अमरूद दोनों सस्ता होता है, दोनों में सब कुछ विटामिन वगैरह सब पाया जाता है। गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। चलिए ध्यान से, खून को थक्का बनाता है, हाँ, प्लेटलेट शरीर में रहेगी तो आपको स्टेमिना भी बना रहेगा। वरना अगर आपके शरीर में प्लेटलेट की कमी है ना, आपको नींद बहुत भयानक आएगा। डेंगू के मरीज को देखिएगा ना, उसको उठ के कामे किया नहीं बनेगा, सोचेगा पूरा शरीर गिर जाए, सोए सोए उसको हुआ रहेगा। आपके शरीर में प्लेटलेट डाउन हुआ, आपके शरीर में हिम्मत नहीं आएगी। हीमोग्लोबिन कम हुआ तो भी आपको दिक्कत होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी फिर आपको दिक्कत होगा। ब्लड का प्रेशर कम हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मान के चलिए आपके शरीर में हीमोग्लोबिन भी है, सब कुछ है, प्रेशर में नहीं है ब्लड का, तो पहुंचाएगा कौन? नहीं समझे? जैसे बारात में खूब खाना बना दिए, अच्छा लाने वाला ये नहीं है खाना, बाराती गरीबे नहीं करेगा, व्यवस्था ठीक नहीं है जी। यहाँ हाँ, भर पेट खा के कहता है सब व्यवस्था ठीक नहीं है। कई तो केवल खाने के उद्देश्य से जाता है, रात में पहुंचेगा, सवेरे सवेरे बोलेरो खुलवा लेगा, चलो हो गाँव में खा ले लियो रात में। चलिए ध्यान समझ, तो बीपी ब्लड प्रेशर का भी रहना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, ब्लड प्रेशर का भी रहना जरूरी है। समझ में आ गया? आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे, 120 से ऊपर होना चाहिए, 120/80। हीमोग्लोबिन पुरुषों में 14.5 ग्राम हो और महिलाओं में 13.5 ग्राम, इससे ऊपर रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं। आपका प्लेटलेट 1.5 लाख से नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर प्लेटलेट डाउन है तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लड़का पढ़ने बैठेगा तो तकिया को 3 बार मोड़ेगा, फिर सीधाने लगाएगा, और कॉपी को मोड़ेगा, उसके बाद पढ़ेगा यहाँ पे, फिर 4 बार पन्ना पलटेगा, इसको यहाँ पढ़ लेंगे, इसको यहाँ पढ़ लेंगे, फिर 4 बार अंगड़ाई लेगा, सूझ जाएगा, फिर सुबह उठ के टाइम टेबल बनाएगा। जरूरी है कि आप अपने बॉडी को भी क्या करिए, मेंटेन रखिए। आपको बॉडी मेंटेन करने के लिए केवल नॉर्मल घर का खाना ही खाना होता है, कोई ये ज्यादा बाहर वाला नहीं। यहाँ पर जितना बाहर वाला चीज खाएंगे उससे अच्छा नॉर्मल केला, दूध या ये अमरूद, ये सस्ता अवेलेबल है। सेब वगैरह ये सब चीजें तो महंगी हो जाती है यहाँ पर। उसका कहना है केला खाने से क्या फायदा, उससे तो सर्दी हो जाता है। हाँ, नहीं, सबका अलग अलग होता है, बॉडी किसी किसी का एडजस्ट नहीं करता। हम कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, तो आप अपने बॉडी के हिसाब से भी देखिएगा। अगर हम नॉर्मल ठंडा पानी पी लिए
या कोल्ड ड्रिंक पी लिए, पक्का मेरा खांसी और गला बच जाएगा। रीजन क्या है कि ह्यूमन जो जिस हिसाब से गला बनाया गया था वो नॉर्मल बातचीत करने के लिए बनाया गया था। जो प्रकृति ने हमारा गला क्यों बना के दिया है? नॉर्मल बातचीत, हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, पूरा उखड़ल रहता है, यहाँ पर हीट हो जाता है, बोलते 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 कंटिन्यूअस हीट हो जाता है। तो उसमें ज्यादा ठंडा चीज भी है ना, तुरंत ये क्या गला भारी हो जाता है। तो अपना अपना बॉडी का भी एडजस्ट देखिएगा लो। हम कभी कितनों गर्मी का दिन रहे, पानी गर्म ही पीते हैं, और अगर गर्म पानी नहीं है तो फिर नॉर्मल पानी। ठंडा गर्मी के दिन में प्यासे नहीं बुझता, गर्मी के दिन में कोनो ठंडा पानी लाता हम पी लेते हैं, जरूरत नहीं, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा। आपका बॉडी भी किसी चीजों के प्रति कितना एडजस्ट करता है, कितना नहीं, ये भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल मतलब समझिए कि आप सब पढ़ना चाहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई लड़का नहीं कहेगा कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है ना। कोई कहेगा कि हम फेल होने के लिए आए हैं पढ़ना, या फिर ऑनलाइन पढ़ा। सबका सपना है कि हम सक्सेसफुल, कुछ ना कुछ तो है जिसमें 3-4 चीज में, एक 4 तो बायोलॉजिकल समझिए। नींद का प्रॉपर होना जरूरी है, नींद नहीं होगा तो आपका मन नहीं लगेगा। यहाँ पर नींद का होना जरूरी है। दूसरा ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट। 4 तो यहाँ दिख गया, प्लेटलेट यहाँ दिख गया, हीमोग्लोबिन यहाँ दिख गया, अब ब्लड प्रेशर यहाँ दिख गया 120, और नींद का होना जरूरी। ये चीज है। तो अब आपको बायोलॉजिकली आप रेडी हैं पढ़ाई के लिए। अब 2 चीजें और डिपेंड करती है, आपका पढ़ने वाला जो सब्जेक्ट है उसमें पहले से नॉलेज है कि नहीं है। अब जिसको मैथ का नॉलेज नहीं है, एक चीज तय है कि उसने मैथ में सबसे कम समय दिया है। दुनिया का हर वो चीज आपके पास होगा जिसे आपने समय दिया है, चाहे कुछ भी हो सके। समझा गया कि नहीं? दुनिया का कुछ भी। साधु संत लोगों के पास भगवान रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। कई साधु, सिद्ध साधु संत को देखिएगा, उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता सांसारिक जीवन से। उन्होंने सबसे ज्यादा समय दिया है किसको? भगवान को। तो क्या उनको फिजिक्स समझ में आएगा? अब जाइएगा कोई न्यूटन से कि हमको थोड़ा सा। दुनिया का हर वो चीज आपका है जिसे आपने समय दिया है। आपका बस वही सब्जेक्ट कमजोर है जिसको आपने सबसे कम समय दिया है। तो अगर सब्जेक्ट में पहले से कमांड है तो अच्छा लगेगा। दूसरा, पढ़ाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। अगर पढ़ाने का तरीके चौपट रहेगा ना, बोझ लगे, फालतू बायोलॉजी ठीक ना है। अमूमन बायोलॉजी बैकग्राउंड सबका नहीं रहता है। कितने लोग इंटर में बायोलॉजी लिए थे? इसमें बाप रे, सब लड़की बायोलॉजी वाली है सब। लड़का में कम लिया था, लड़का में। लड़की में सब बायोलॉजी ले लेते। हम लोग तो मैथ वाले थे। मैथ वाला कितना है लड़की से? मतलब लड़की जब में लड़का में ज्यादातर मैथ, लड़की में बायोलॉजी रहता। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम, अभी आप लोग का जो नया शिक्षा नीति आया वो बहुत बेहतरीन है। हम क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहते थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ज्योग्राफी। इस व्यवस्था नहीं था। हम क्या करेंगे इंग्लिश हिंदी पढ़ के? हमारा हिंदी लिखाइले नहीं जाता है, क्या करेंगे? हम लिखना सीख भी गए तो क्या कर लेंगे? हमने ध्यान ही नहीं दिया। लोग कहते थे कि तो हिंदी लिखना से, हमने ना ध्यान देंगे। आप हमको नहीं आ रहा है कोई चीज हिंदी, हम ओकरा पे काहे को भेजा? खूब बढ़िया हो जाए। हमारा काम हिंदी के टीचर थोड़े हैं। हम पढ़ ले, इतना समझ में आ जाए। हम ये बात स्वीकार करते हैं कि ये सही से लिखना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं हो सकता है। तो हम इसको गट्स के साथ भी कहते हैं कि नहीं हो सकता है। हम अपनी अच्छाई और खराबी दोनों सेम ढंग से बताते हैं कि ये मेरे में खराबी है। मैथ लिखेंगे 53 तो सोच रहा 35 लिख देंगे, उल्टा लिख देते हैं। मेरा दिमागवा जो है ना कि उल्टा काम कर देता है। हम काहे को वहां दिमाग लगाने जाएंगे? लेकिन हमारे समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर मैथ लेंगे तो बायोलॉजी से साथ छूट जाएगा, ये तो अलग बात है यहाँ पर। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था है, अब ऐसी व्यवस्था आ गई है नई शिक्षा नीति की वजह। अब आपको जो मन वो आप लोग ले सकते। हिंदी हमको लेना पड़ेगा था। हिंदी में 15 नंबर का कंपलसरी संस्कृत था। पठती पठत पठावा बंदनम बड़रम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीर। अरे 15-20 को श्लोक याद किए थे पास होने के लिए। बस पास होने के लिए पास हुए, वो भुलाई हो गया। कुछ आज तक नहीं भुलाया, जो इस बात को बताता है कि कितना डर का माहौल था। हमको लगा फेल हो जाएंगे यहाँ पे। तो होता है अभी आप लोग पढ़ाई के प्रति अगर कोई चीज आपको समझ में आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट समझ में आएगा, और अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है
तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो दो ही वजह है पढ़ाई ना समझ आने को है, एक आप समय कम दिए हैं, दूसरा अगर पढ़ाने का तरीका गड़बड़ है आप। तो अब आप लोग को बस समय देना है और बाकी बायोलॉजी वगैरह चेक करा के रखना है, बाकी आपको समझ में आएगा। किसी को दिक्कत? मुझे भी इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है, मत अच्छा लोगो बाबू। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल बता देंगे।